नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 24 अक्टूबर 2020 है। 24 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। भारत में कोरोना का कुल आंकड़ा 78 लाख से अधिक हो गया। अब तक 70,13,539 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में कुल आंकड़ा 2,10,389 हो गया। अभी मात्र 10,917 मरीज बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर स्वामित्व योजना लागू होगी और सभी लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। राजद ने केसरिया के विधायक समेत 14 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी काम करने अथवा पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। बिहार के भागलपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस राहुल ने कहा, पीएम तो थाली बजाकर और मोमबत्ती जलाकर कोरोना खत्म कर रहे थे। आज 6-7 महीना बीत चुका है। अब वे इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब इस पर मैं कह रहा था तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर कर दिया। बिहार के गया जिले के सुलेबट्टा खेल के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में लोजपा सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को जमकर कोसा। उसने कहा, बिहार से अफसरशाही राज को खत्म करने के लिए वोट करें। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। अब 19 लाख नौकरी देने का वादा कर रही भाजपा बताए कि उनके शासित राज्य में किसी एक राज्य में भी अगर 5,000 युवाओं को नौकरी दी हो। तेजस्वी राजद के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। गोपालगंज के भाजपा विधायक के काफिले पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर हमला कर दिया। यह घटना हरदिया गांव में घटी है। विधायक की 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। उनके 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। भभुआ में चुनावी सभा को बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उसने कहा, नीतीश कुमार बिहार के लोगों को यही रोजगार देते तो घर द्वार छोड़कर मजदूरों को दूसरे शहर में पलायन नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, लोगों की माली हालत सुधारने और विकास के बारे में नहीं सोचा। वर्तमान सरकार में भी देश का विकास बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने आग्रह करते हुए बिहार में नए गठबंधन की सरकार बनाने की अपील लोगों से की। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सभी महिलाओं को सरकारी बस में यात्रा करने के लिए आधा बस किराया देना पड़ेगा। बस ऑनर्स एसोसिएशन के पूर्णिया जिला अध्यक्ष जय हिंद सिंह अब नहीं रहे। उनका निधन इलाज के दौरान हो गया। वे डायबिटीज के शिकार थे। बताया गया कि उनका शुगर लेवल काफी हाई हो गया था। पूर्णिया में उफरैल चौक पर अब फ्लाईओवर ब्रिज की मांग उठने लगी है। लोग इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो कैंडिडेट उन्हें फ्लाईओवर बनाने का वादा करेंगे उन्हें ही वोट करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे अपने बेटे अजय प्रताप के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ही बेहोश होकर गिर पड़े थे। बाद में उन्हें आईजीएमएस लाया गया था। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। पटना एम्स में ही भर्ती डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और गया के सांसद विजय कुमार मांझी की हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, मंगल पांडे भी बीमार हो गए हैं। गया जिले के तेतरिया गांव में एक बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूब गई। वह बाल्टी के पास खेल रही थी। थोड़ी देर के लिए मां वहां से हटी तो बच्चा बाल्टी में गिरकर डूब गया। जब तक मां वहां आती तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे ने बाल्टी के पानी में ही दम तोड़ दिया। इधर गया के चतरी बीघा मोड़ पर एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी को मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया। वहां इलाज के दौरान 48 वर्षीय दुलार नारायण की मौत हो गई। वह बीघा का रहने वाला था। नालंदा के कल्याणपुर गांव में शुक्रवार को आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या महज 2 कट्ठा जमीन के लिए कर दी गई। हत्या गोली मारकर की गई है। मृतक का नाम श्याम देव बताया गया। 2 कट्ठा जमीन का विवाद वर्षों से चल रहा था। घटना को अंजाम धान के खेत में दी गई। सुपौल के ललित ग्राम क्षेत्र के गेंडा नदी के पास एक बाइक पर सवार 3 युवकों की बाइक
ट्रैक्टर से टकरा गई। इस घटना में नीतीश कुमार यादव और नीतीश कुमार गुप्ता की मौत हो गई। जीवछ नाम का लड़का जीवन मौत से जूझ रहा है। तीनों रामविशनपुर पंचायत के थे। बेगूसराय के गंगा प्रसाद घाट पर गंगा नदी में डूबने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। पहले पुत्र डूबा, बचाने गया पिता भी डूब गया। मृतक पुत्र का नाम पंकज सिंह तथा पिता का नाम कपिल देव सिंह बताया गया। वे लोग अमरपुर पंचायत के थे। महज 2500 रुपये के लिए बीहट खैराजी टोला के राजाराम पासवान के पुत्र नीतीश कुमार की हत्या कर दी गई। इस घटना से कोहराम मचा हुआ है। यह घटना बेगूसराय के अयोध्या बाड़ी में घटी। अररिया जिले के मानिकपुर मोती ढाबा के निकट एक स्कॉर्पियो ने 2 मौसेरे भाई को कुचल डाला। दोनों की मौत हो गई। मृतकों में कार्तिक और शिवम हैं। यह घटना खेलने के दौरान हुई। दोनों बच्चों के पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं। बैंकों में आज से छुट्टी है। छुट्टी सोमवार तक है। अब मंगलवार को बैंक खुलेगा। हालांकि एटीएम में पर्याप्त पैसे रहेंगे। शनिवार को 4th सैटरडे तथा सोमवार को दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगी। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा पुलिस ने 101 पुड़िया स्मैक के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज का नाम मोहम्मद आफ्ताब है। वह 3 कोठिया का रहने वाला बताया गया। उसे जेल भेज दिया गया। गया जिले में बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर कांग्रेस के 5 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य 30 लोगों को अप्राथमिकी का अभियुक्त बनाया गया है। औरंगाबाद पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों माओवादी बताए जाते हैं। इनमें 2 नक्सली कनौदी और एक छेछानी गांव का बताया जा रहा है। इन लोगों के पास से आपत्तिजनक पोस्टर भी मिले हैं। मधेपुरा जिले के भिरखी गांव में जमीन विवाद में पूर्व विधायक पर गोलीबारी का मामला दर्ज कर लिया गया है। उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटिहार जिले के महिषाल पंचायत के डीलर प्रशांत दास को खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। डीलर जुगाड़ गाड़ी से अनाज पश्चिम बंगाल भेज रहा था। जुगाड़ गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है। बिहार बंगाल की सीमा से सटे किशनगंज के फरिंगोला चेक पोस्ट में NH-31 पर तस्करी कर ले जाए जा रहे 2187 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। इस सिलसिले में 2 युवकों को पकड़ा गया है। किसी भी सभा जुलूस के लिए 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा और तब प्रशासन 12 घंटे पहले परमिशन देगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।